देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ लिया कौन सी संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ q 0 नहीं होता है और p और q दोनों पूर्णांक होते हैं। इसके बाद आ गई अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं आ गई जो परिमेय संख्याएं नहीं होती, जो परिमेय संख्या नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ संख्याओं पर, जैसे 1/3 आपकी किताब में उदाहरण है, 7/8 और 1/7। ठीक, अब अगर हम 3 से 1 को भाग करें, 3 दिया 9, 0 लगाएंगे, 3 दिया 9, फिर शेषफल 1 आ गया, 3 दिया 9, फिर शेषफल 1 आ गया, ये बार बार आता चला जाएगा। ऐसे ही अगर हम 8 से भाग करें 7 को, ठीक है, 8 पर 2 64, बचे 6, 0, 8 सत्ते 56, बटे 4, 8 पंजे 40, शेषफल कितना आ गया 0। इसी प्रकार हम 7 से भाग करें अगर 1 को, 0 लगाएंगे, 0 7 ही कम 7, 3 बचा, 0 लगाएंगे, 7 चौक 28, 2 बचा, 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14, 6 बचा, 0 लगाएंगे, 7 अट्ठे 56, 4 बचा, 0 लगाएंगे, 7 पंजे 35, 5 बचा, 0 लगाएंगे, 7 सत्ते 49, फिर शेषफल 1। ठीक है, फिर यही वाली बात शुरू हो जाएगी, जिसमें लगाओ 0 लगाओगे, फिर यही बार बार आता चला जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर हमने देखा यहाँ कि 1/3 का मान आया 0.3333 और आता चला। इसका जो मान आया 7/8 का वो आया 0.78775 और ये हमने 1/7 का मान निकाला है, निकल रहा है 0.142857 और फिर 142857 और फिर 142857। इसमें हम देख रहे हैं शेषफल कितना है, इसमें शेषफल कितना है और इसमें शेषफल कितना है, इसमें जिसमें शेषफल 0 आया, दशमलव की भाग पूर्ण हो। ऐसी संख्याएं जिसमें, ऐसी परिमेय संख्याएं जिसमें हर से अंश को भाग करते हैं और शेषफल 0 आ जाता है, ये कहलाती हैं शांत दशमलव। ऐसी संख्याएं जिसमें भाग पूर्ण नहीं हो रही और एक अंक बार बार आ रहा है या अंकों का समूह बार बार आ रहा है, ठीक, ये कहलाती है अशांत। तो दो तरह के दशमलव प्रसार हो गए संख्याओं के, एक शांत और एक अशांत। इसे कहते हैं अनवसानी आवर्ती, अशांत। ये शब्द लिखा है किताब में, देखो अनवसानी आवर्ती लिखा है और अनवसानी अनावर्ती। या तो हम शांत कहेंगे इसे, अनावसानी आवर्ती अशांत, ठीक, और ये जो निकल कर आ रहा है ये भी अनवसानी आवर्ती, ठीक है, और ये भी कैसी संख्या है, ठीक। तो इसका मतलब हमने 3 स्थितियां ली और हमारे सामने 3 स्थितियां आई। एक स्थिति में अनवसानी अनावर्ती निकल कर आई कहानी और एक स्थिति में अनवसानी आवर्ती निकल कर आई प्रसार। तो ये कहलाती हैं, जिसमें अनवसानी आवर्ती है ये कहलाती है अशांत संख्या, ठीक, वो भी अशांत कौन सी, अशांत दशमलव संख्या। और जिनका ना तो अनवसानी हो ही नहीं रहा है, मतलब भाग पूर्ण हो गए, शेषफल 0 आ गया, ये कहलाती है शांत दशमलव संख्या, ये कहलाती है अशांत दशमलव संख्या। और ये तीसरा केस जो हुआ अनवसानी, ये भी अनवसानी आवर्ती है, ये भी कहलाती है अशांत दशमलव। तो हमने देखा और कोई केस आपको मिलेगा, केवल ये 3 ही केस मिलते हैं, या तो एक अंक बार बार आ रहा होता है, शेषफल 0 नहीं आता, या एक से अधिक अंकों का समूह बार बार आता है, शेषफल 0 नहीं आता, या फिर शेषफल 0 आ जाता है।
जिसमें सेस्फल जीरो आया वो शांत दशमलव संख्या, और जिसमें सेस्फल जीरो नहीं आया वो अनफसानी आवर्ती दशमलव संख्या, जिसे हम अशांत दशमलव संख्या भी कहते हैं। और ये दोनों ही जो है तीनों केस, ये तीनों केस जो पाए जाते हैं वो केवल और केवल कौन सी संख्याओं में पाए जाते हैं? परिमेय संख्या। ये सभी गुण परिमेय संख्याओं के हैं। किताब में हमने निशान लगा दिया, आप किताब से नोट करेंगे। ठीक, तो परिमेय संख्या जो है हमारी वो कितने तरह की हो सकती है दशमलव के रूप में? या तो शांत हो सकती है या अशांत। अब बात बची केवल वो केस बचा जिस केस में दशमलव का जो बाद की संख्या है वो अनफसानी तो है लेकिन आवर्ती नहीं है। आवर्ती का मतलब एक अंक बार बार नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे आपके केस में फेमस दो एग्जाम्पल दे देते हैं। वो एग्जाम्पल है वर्गमूल 2 और पाई। जैसे वर्गमूल 2 का मान जो है वो ये होता है 1.41421353737095 और आता चलो। और पाई का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 3.141526535 और यहाँ। तो हम देख रहे हैं कि इनका जो दशमलव प्रसार है, पहली बात तो शांत नहीं, अशांत है, और अशांत भी है, इसका मतलब अनफसानी हो गया। अशांत को अनफसानी कहते हैं। और वो अनफसानी जो दशमलव प्रसार है वो दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं वो रिपीट नहीं हो रही, उनकी आवृत्ति नहीं हो रही। एक निश्चित या तो पूरा ग्रुप आ रहा होगा, जैसे यहाँ 3 3 3 आ रहा है, या पूरा ये 1 4 2 8 5 7 8, वो स्थिति भी नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को जो इस तरह की होती हैं, अब ये तो जब परिमेय हमारी या तो अनफसानी आवर्ती हो गई या शांत, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? जो अनफसानी अनावर्ती होंगी। ठीक, ये कैसी संख्या है? अनफसानी अनावर्ती संख्याएं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ रही? इनके कुछ गुण भी होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि जो ये अंकों का समूह है, ये जो रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, इनकी आवृत्ति हो रही है इनकी, वो कभी भी भाग करने वाली संख्या के साथ है तो 7 से कम ही होंगे हमेशा समूह, 7 से ज्यादा नहीं होंगे। कितनी संख्या है जो ग्रुप में? 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसको लिखने का एक तरीका और है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/7 को लिख सकते हैं 0.142857 और ये 12। इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। समझ में आ गई कहानी? आगे बात होगी बाद में।